गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल सतोगुण के बारे में आपसे बता रहा था। सतोगुण एक ऐसा गुण है जो शाश्वत है, जिसको पैदा नहीं करना पड़ता। बात समझ आई नहीं आई? दोबारा बोल रहा हूं। सतोगुण एक ऐसा गुण है जिसको आप पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, आपको याद हो मैंने कहा था आत्मा ना जड़ है, नहीं गलत बोल रहा हूं। आत्मा अपने आप में क्रियाशील नहीं होती, वो शाश्वत है, वो स्थित प्रज्ञ है। मैंने दोबारा बोल रहा हूं, आत्मा क्रियाशील नहीं होती, वो सहज है, स्वाभाविक है, शाश्वत है, नित्य है, निरंतर है। कोई ये कहे कि हमें आत्मा को कार्य कराना है, नहीं। जैसे सूर्य नित्य है, निरंतर है, सहज है, वैसे ही इसके अंदर भी आत्मा सहज है। अर्थात जो आत्मा का गुण है वो स्थित प्रज्ञ है, जो आत्मा का गुण है वो ही सतोगुण है। जैसे सूरज की विशेषताओं से सूरज से मांगना नहीं पड़ता, वो निरंतर हम सबके ऊपर एक साथ बरसाता रहता है। और कैसा है? अगर उसने मुझे एक दिन दिया है तो 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं उन सबको भी उसने एक ही दिन दिया है। हम सब अपनी अपनी संस्कार से चल रहे हैं, परंतु वो सबको एक ही सत्य के आधार पर चला रहा है। जी योगेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हां बेटा, फिर पूछो। मैंने ये कहा बेटा, आकाश में सूरज है, उसे कोई चलाता है क्या? उसके कल की कोई चिंता करता है क्या? आप बदलाव धरती पर ला सकते हैं, परंतु परमात्मा की शक्तियों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ना हवा बदल सकते, ना मिट्टी बदल सकते, ना पानी बदल सकते, ना आग बदल सकते। इनमें किसी को आप बदल नहीं सकते। जो ईश्वर निर्मित हैं वो तटस्थ हैं। बोलिए, इतनी बात समझ आई? अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, हवा, पानी, आग, इनकी बात मैंने आपसे कही, परंतु आत्मा तो साक्षात उसका अंश है। ये तो उसके प्रभाव हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, नदी बह रही है, उसे कोई बहा रहा है या स्वाभाविक तरीके से बह रही है? बेटा बहुत सोचना जो मैंने शब्द बोला है। नदी बह रही है, तुमने देखा है बहते हुए, पर उसको बहा कौन रहा है?
उसको गति कौन दे रहा है? बोलो, आप बोल ही नहीं रही। परमात्मा दे रहा तो तुम्हारी मां कह रही है परमात्मा दे रहा है। नहीं, फिर तो परमात्मा को यही काम रहेगा। परमात्मा गति नहीं दे रहा। तो अपने आप थोड़ा ले बताता हूं, जो योगेश लिख रहा है, शकुंतला लिख रही है, गति सहज और स्वाभाविक है। हाँ, बताता हूं। उसने सिद्धांत बना दिया। पानी को तो बहने का गुण दे दिया, परंतु साथ में यह भी शर्त लगा दी कि तू ढलान की तरफ बहेगा। अब बताइए, पानी को कोई बहाता है क्या? पानी के ऊपर ईश्वर का बनाया गया नियम लागू रहता है, हर वक्त लागू रहता है। संसार में आप किसी क्रिया को करते नहीं हैं, स्वयं संचालित है। मैंने आपसे ये कहा था, अच्छा बताओ, पिछले दिनों बताया था मैंने आटे की बात। आटे की प्रकृति है पानी को अपने में सोख लेना, परंतु जब आटे और पानी के परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्रिया शुरू हो जाती है, जो किसी को दिखती नहीं है। वो क्रिया किसी को दिखती नहीं है। क्या उसके ऊपर क्रिया कोई करवाता है? नहीं। आप केवल आटे में पानी मिलाते हैं, पर वो क्रिया अपने आप शुरू हो जाती है, अपनी शक्ति छोड़ना शुरू कर देता है। सब जीव के अंदर आत्मा है, आत्मा है, चेतना है, चेतना है, परमात्मा है। जैसे सूर्य चैतन्य है, वो अपने गुण को कभी नहीं छोड़ेगा, तो चेतना अपने गुण को कभी नहीं छोड़ेगी। बोलो, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? तुम्हारी मां कह रही है आई। हाँ योगेश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हारा सहज स्वाभाविक गुण क्या है? तुम्हारा मतलब आत्मा का। बोलो बेटा, आत्मा का सहज स्वाभाविक गुण क्या है? एक बात याद रखना, आत्मा का सहज स्वाभाविक गुण ही सतोगुण है। आत्मा कभी, मैंने कहा है, वो कभी क्रियाशील नहीं होती है, वो स्थित प्रज्ञ है, एक जगह बैठी है। पूजा बिल्कुल ठीक लिख रही है, सतोगुण। अब लाडली बेटी एक बात और बता दे, जो चेतना क्रियाशील होती है वो मस्तिष्क में और मन में, वैसे मन और मस्तिष्क एक ही चीज है, एक ही चीज के दो पक्ष हैं।
बोलिए, आत्मा अगर गति करती है, मन और मस्तिष्क जो मैंने दोनों को एक कहा, वो ये समझिए, एक भाग है आत्मा की तरफ वाला और दूसरा भाग है संसार की तरफ वाला। जैसे मेरा ये कुर्ता है तो इसके दो पक्ष है, एक ये दिख रहा है, एक इसके नीचे है, दोनों आपस में जुड़े हैं, भेद नहीं है, एक है। बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? जी, आत्मा से जो मिल रहा है वो सतोगुण, और बुद्धि के माध्यम से जो बाहर निकल रहा है, मन कर देता है उसमें तमोगुण। उसी से ये संसार क्रियाशील हुआ। आत्मा का गुण है सतोगुण। अब आप ईमानदारी से बताइए और बड़ी बारीकी से देखिए, यहां यह भी कह रहा हूं, आप बारीकी 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 में उतरते चले जाएंगे, परंतु गहरे उतरते चले जाएंगे, परंतु उसका ओढ़ छोड़ नहीं मिलेगा, इतना अति सूक्ष्म है। एक ही बात है, वो तो आदर्श में है, वो तो सतोगुण से ओतप्रोत है, परंतु मेरी अवस्था क्या है? जी, मेरी जिंदगी के पहलू हैं ये दोनों, मन और मस्तिष्क। इन्हीं के हाथ में आत्मा है, आत्मा के हाथ में ये नहीं है। आत्मा के हाथ में होने का मतलब है बुद्धि सतोगुणी हो जाए और मन में भी सतोगुण आए। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आ रही है? आत्मा के गुण मन और बुद्धि के अंदर साक्षात वैसे के वैसे ही हों। योगेश, तब कहना उत्कृष्टता, आदर्शवादिता। क्या समझ आई बात? बेटा, आदमी दिखावा करता है, जैसे बदबू को दबाने के लिए चमकीली पन्नी उस पर चढ़ा दी जाए तो वो बदबू अंदर ही अंदर उसको सड़ाती रहती है, बाहर से चमकीला दिखता है। बोलो भाई, इतनी बात समझ आ रही है? आप नहीं मानते? क्या करूं? बोलो बेटा, अंदर बाहर से एक होने का मतलब है अंदर के आत्मिक गुण बाहर भी आत्मिक गुण के रूप में निकल करके आए। फिर आज संसार में इसका फल देख लेना। जी बेटा, पूजा यही बात है, परंतु मैं जो समझा रहा हूं उसका फल देख लेना, फिर आपको लाना नहीं पड़ेगा। अगर आत्मा के गुण मन और बुद्धि पर काम करने लगे तो स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, आत्मा के गुण से शांत हो जाओगे, शांति को प्राप्त कर जाओगे। तमोगुण से विरक्त होते चले जाओगे, उत्कृष्टता और आदर्शवादिता
आपके जीवन में सहज गतिशील होने लग जाएगी। बहती हुई नदी में यदि कोई व्यक्ति एक लोटा दूध का लेकर के और धार बांध करके छोड़े तो नदी के जल में गिर करके बहता हुआ पानी उस धार को आगे ले जाता है और पानी के अंदर सफेद सफेद दूध घुलता हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे ही सफेदी कम होती जाती है और दूध पानी के अंदर उसकी मात्रा में अपना विलय करता हुआ चला जाता है, विलीन होता हुआ चला जाता है। यही जीवन है, यही जीवन है। पानी की गति बहने की है ऊंचाई से ढलान की तरफ, क्योंकि उसको गुण दिया गया है वो, और उसी के आधार पर वो अपने मूल स्रोत के अंदर जाकर के मिल जाता है। जिस तरह से अभी आपसे कहा, दूध की धार जब नदी के अंदर डाली जाती है धार बना करके, तो धार गिरती रहती है, पानी में आगे बहती रहती है, विलीन होती रहती है। काल महाकाल में जाकर के मिल जाए और विलय हो जाए। काल महाकाल में जाकर के मिल जाए और विलय हो जाए। स्थिति वो पैदा हो जाए कि अंश अपने अंशी में जाकर के विलय हो जाए। अपनी पहचान ना बनाए, ईश्वर को अपनी पहचान बनाए। बेटा, जिज्ञासा है मेरी, प्रैक्टिकल जो बात अभी आपको मैंने बताई व्यवहारिक बात है, इसलिए उसको व्यवहार में उतारने की बात आपको समझ आनी चाहिए। याद रखना, इस विलय का जो मूल केंद्र है, जो दूध और नदी के जल की बात आपसे कही, जिसमें विलय होती जाती है, उसी को चित्त बोलते हैं। चित्त। बेटा याद रखना, कई बार मैं इस तरह के शब्द बोलता हूं, जैसे अभी कहा याद रखना। प्रेम ही वो नदी है, वो धारा है जो संसार के अंदर अपने आप को विलय करती है। बेटा अंदर से सुनिए बात को और सोचिए। मैंने कहा है प्रेम ही वो शक्ति है जिससे एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ विलय होती है। और एक बात और साथ जोड़ लीजिए, आपका विलय जीव मात्र की आत्मा में जाकर के विलीन होता हुआ चला जाता है। याद रखना, जो बात बोली जा रही है याद रखना। इसी प्रेम के द्वारा, देखिए प्रेम सबके अंदर है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब प्रेम करते हैं, सब जानते हैं, वो तत्व सबके अंदर है।
परंतु सबके अंदर उस प्रेम को जगाने वाला जो स्रोत है वो इंसान का स्रोत है। वो इंसान रूपी स्रोत है। जैसे आकाश से बादल बरसते हैं और धरती को उपजाऊ बनाते हैं। बादल बरसने का एक उद्देश्य यह भी है कि जीव मात्र की प्यास बुझे। और प्यास ही नहीं बुझे, वो धरती को भी हरियाली से ओतप्रोत करे। इस धरती पर बाहर आने वाला जीव यहां पर आकर के नीरस ना हो। दूसरी तरफ बात कहता हूं, मन और बुद्धि के लिए इतने साधन आज जीव को मिल गए हैं कि हर अवस्था में आज धरती पर सुख की कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो आत्मीय गुण की कमी है, आत्मा के गुण की कमी है। संसार के जितने साधन हैं, यह बात मुझे बहुत पहले से छू गई थी। मैंने आपको पिछले दिनों भी बताया था, अपनी ऑफिस की टेबल के नीचे मैंने एक वाक्य लिख करके लगा रखा था, ऐसा कौन सा जल है जो मेरी आत्मा की प्यास को बुझा दे। ऐसा कौन सा जल है जिसको मैं एक बार पी लूं और मेरी आत्मा की प्यास बुझ जाए। तब मैंने बड़ा वाक्य तो इतना ही लिखा था, पर बड़े बड़े चिंतन आते थे जब उसे देखता था। हर प्यास पेट्रोल का काम करती है, हर पानी पेट्रोल का काम करता है। बुराई को छोड़ने वाला व्यक्ति ये कहता है, भगवान मैं इस बुराई को छोड़ूंगा, बस आज मेरी पूर्ति कर दे, आज के बाद नहीं लूंगा। आज की मेरी पूर्ति हो जाए, इसके बाद नहीं चाहिए, छोड़ दूंगा आज के बाद। बस यहीं पर फंसता है। क्या फंसता है? वो प्यास बुझाने वाला जो जल है वो पेट्रोल है। जब वो इच्छा में डाला जाता है तो जैसे आग में पेट्रोल डालते हैं और आग भड़कती है, ऐसे ही आखिरी बार लेने के लिए इच्छा भी भड़कती है। इच्छाएं भड़कती हैं। इसलिए एक बार जो पाप के नरक में चला गया, उन इच्छाओं के कारण वो उस नरक में निकलने की तो कोशिश करता है, पर धंसता चला जाता है, धंसता चला जाता है, आकंठ उसी में डूब जाता है और उसके बाद मरण है। नहीं समझ पाता। आज हम जिस स्तर पर भी हैं, मैंने कल भी आपसे कहा था, बुरा होना कोई बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, पर बुराई को छुपा करके और बचा करके रखना, छुपा करके इसलिए रखते हैं कि मेरी पोल ना खुल जाए।
मेरी पोल ना खुल जाए, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अर्थात एक गुण अभी आपका क्रियाशील है, लाज। एक बात बताता हूं, सत्यवती, सतोगुणी या सती, और दूसरी तरफ वैश्या, दोनों में अंतर केवल उनकी सोच का होता है। अंतर केवल उनकी सोच का होता है। स्त्री दोनों है, परंतु धर्म पर टिका हुआ ना होने के कारण, बस आगे नहीं कहता, वो आप लगा लीजिए क्या स्थिति पैदा होती है। अगर सच्चाई में जाकर के आप सत्य माने, सच्चाई माने सतोगुण, अगर तुम सतोगुण में जाकर के इस बात को देखोगे तो अपने अंदर बहुत सारी कमियों को पाओगे। तमोगुण को पाओगे। साधना या जीवन की गति, बेटा सवाल पूछ रहा हूं, मैंने ये अभी बताया था, पानी में बहने का गुण, परंतु ढलान की तरफ है। बेटा हवा भी तो बहती है। बताइए, हवा भी तो बहती है ना, पर वो खड्डा नहीं देखती, ढलान नहीं देखती, वो तो ऊपर भी चढ़ जाती है। पानी नहीं चढ़ेगा, पानी नहीं चढ़ेगा। पानी का अपना बोझ है, हवा अपनी हल्की है। पानी का अपना बोझ है, इसलिए वो ढलान की तरफ जाता है। तुम्हारा भी अपना संस्कार है। बोलिए बेटा, जीवन की गति किधर है? जैसे पानी का गुण है बहना, अरे बुराई भी कहां छोड़ती है अपने आप को। हम तो छोड़ना चाहते हैं, पर फंसा हुआ महसूस करते हैं। जब आपके अंदर आप कुछ करते रहिए, वो मात्र एक कर्म बनकर के, क्रिया बनकर के रह जाएगा। परंतु सहज स्वाभाविक जिसमें कुछ नहीं करना, मैंने कहा है आत्मा कुछ नहीं करती है, ना कुछ देती है ना कुछ लेती है, स्थित प्रज्ञ रहती है। अगर वो आत्मिक गुण, सतोगुण आपके अंदर जागृत हो गया, तो आपकी गति किधर होगी? अपने आप ही जवाब दें। अगर वो सतोगुण आपके अंदर जग गया, तो आपकी गति कौन सी होगी? बताओ बेटा, कौन सी गति होगी? सहज असहज? तुम्हारी मां कह रही है सहज, और आत्मा कैसी है? सहज। तुम्हारी मां बोल रही है सहज, तो गुण किसके काम कर रहे हैं? सहज होने के कारण आत्मा के, और यही सतोगुण है।
थोड़ी जैसे पानी बह करके सागर की तरफ जाता है, ऐसे ही जीव की गति संसार से आत्मा के माध्यम से परमात्मा की तरफ हो जाएगी। शाबाश, समझ आ गया तुझको बेटा। ललिता यही बात है। अब मुझे ये बताओ, ललिता बोल बेटा, समझदार है, समझदारी की बात कर। साधना करनी पड़ती है क्या? तुम्हारी मां कह रही है करनी पड़ती है। नहीं नहीं, हाँ कैसे होगी ये पूछ रही है, कैसे होगी? आत्मा सहज है और परमात्मा भी सहज है। पंच तत्वों को गति देने वाला सूर्य और संसार के पंच तत्वों को गति देने वाला आत्मा, आत्मा का प्रभाव जब मन और बुद्धि पर जाने लग जाएगा, उनमें क्रियाशील हो जाएगा, तो आत्मा की गति सहज हो जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए मैं आया, अर्थात आत्मा आई, उस उद्देश्य की तरफ हमारी गति हो जाएगी। नहीं बेटा, कुछ नहीं साधना आपको। अपने मन बुद्धि दोनों को आत्मा के अनुरूप, अरे आपको कुछ नहीं करना बेटा, आत्मा के गुणों को इसके अंदर आने दे, बस इतना करना है। जो उदाहरण बताया दूध के लोटे का, धार बांध करके डालते जाइए, धार के माध्यम से दूध का विलय जल के अंदर, नदी के अंदर होता चला जाएगा। क्या बात कही मैंने? दूध केवल धार बन करके नहीं रहेगा, जितना बहता जाएगा पूरी नदी में समाता जाएगा, उसका विस्तार होता जाएगा। कुछ नहीं करना, आत्मा की सहज क्रियाशीलता, आत्मा की सहज क्रियाशीलता प्रेम का रूप धारण करती है। निश्चित पूजा, निश्चित। बताओ और क्या बताऊं? अगर सारी बातें ऐसे ही करता रहा तो वो संसार की व्याख्या हो जाएगी। बेटा, किसी विषय का संदर्भ होता है और व्याख्या होती है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? जिन्होंने शास्त्र, हिंदी शास्त्र कम से कम पढ़ा होगा, संदर्भ और व्याख्या दो शब्द आते हैं। संदर्भ में उद्देश्य को बताया जाता है और व्याख्या में उसका संदर्भ का व्याख्यान किया जाता है, गति को बताया जाता है। पानी का गुण केवल बहना ही नहीं है, परंतु जिसके अंदर जाता है उसका विस्तार भी करता है। आपका भी ये गुण है। कौन नहीं चाहता
छोटे से बच्चे को कहिए, वो भी कहेगा मैं इतना बड़ा व्यक्ति बनूंगा, इतना बड़ा व्यक्ति बनूंगा। ये विस्तार है, उसका विस्तार बोल रहा है। पर जब तमोगुण आकर के लगता है तो वो सुकड़ने लग जाता है। मैं एक बात सवाल पूछ करके विराम की तरफ चलूंगा और यज्ञ की तरफ चलूंगा। दुर्गुणों से किसी का भला हुआ हो, विस्तार हुआ हो तो बताइए। तुम्हारी मां कह रही है नहीं हुआ। तो मैं नहीं कह रहा कि आप गुण को धारण करें, मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं कि आप दुर्गुण से दूर रहे। गुण को नहीं कह रहा। हाँ, बोल दिया, सही बोल रही है। उसको धारण करने की आवश्यकता नहीं है, वो ही तो मैं हूं, क्योंकि मैं आत्मा हूं। अर्थात आपको गुण धारण करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फंस जाओगे। योगेश, जान लेना बेटा इस बात को, मैंने तुम्हारी बात काटी नहीं थी। अरे आत्मा हो तुम, तो गुण क्यों धारण करोगे? ये गुण धारण करके ही तो बिगड़ गए। पतन का कारण बताता हूं ललिता। मन और बुद्धि संसार की तरफ लग गई, वो तमोगुण है। बोलो बेटा, इसी के कारण पतन है। इसी के कारण पतन है। अगर उत्थान की तरफ जाना चाहते हैं तो चित्त के स्थान पर चेतना काम करे। चित्त के स्थान पर चेतना काम करे। आपको कुछ नहीं करना। आत्मा का सहज स्वाभाविक गुण बताया, वो कोई काम नहीं करती। काम 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 काम, कामना 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 कामना, इच्छा 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 इच्छा, बढ़ता जा रहा है। बोलो एक साथ बेटा, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? बोलो बेटा, जल्दी बोलो, समय यज्ञ का हो गया है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए।
तमोगुण का आवरण उतारिए, बस इतना। यज्ञ की तरफ चलेंगे बेटा, आज एक संस्कार भी है। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। सीधे हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्थनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेंगे। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों का संपुट बनाकर चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास करेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे। ओम वांगमय यासई अस्तु। ओम नशोर में प्राणोअस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजुअस्तु। ओम अरिष्टानि में गानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। धरती माता पर जल चढ़ाइए और चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। कलावे को पकड़ लेंगे और संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब दीपक का पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करिए। एक साबुत पुष्प समर्पित करिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके जल छोड़ेंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि।
गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतो वाराह आग्नेयाम गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विश्वममार्धे अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब पहले बिटिया का पुंसवन संस्कार कराएंगे। बड़ी खुशी की बात है, हमारे परिवार में एक परिजन आ रहे हैं। गर्भ 3 महीने पूर्ण कर चुका है, इसलिए बिटिया अपनी धारणा को बनाएगी। वटवृक्ष की विशालता दृढ़ता का प्रतीक, धीरे धीरे धैर्य के गुण से बढ़ने का प्रतीक, अपनी जड़ें जमा करके अपनी जटाओं के द्वारा संसार पे पकड़, विकास का प्रतीक। गिलोय लिपटने और चढ़ने की प्रवृत्ति, नकारात्मक को मिटाना और सकारात्मक को पैदा करना। पीपल देवियों ने देवत्व परमार्थ के संस्कारों का जागरण करना। उसके लिए जो पात्र के अंदर तीनों चीज पीस करके रखी हैं, उनके रस को ले लेंगी, गहरे श्वास के द्वारा सूंघेंगी और फिर उसको पी जाएंगी। धारण करने की वृत्ति, श्रेष्ठ गुण, औषधीय गुण, उनको बढ़ाना। बेटा करिए, कटोरी को दोनों हाथ के बीच में ले लीजिए और सूंघिए और पी जाइए। ओम अधभ्य संवृतय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रे तस्य त्वास्ता विद्युत्तमेति तन्मर्तस्य देवता जानामग्रे। अब बेटा पूजन करेंगे गर्भ का, जिसके माध्यम से भगवान साक्षात रूप ग्रहण कर रहे हैं। जहां भगवान है वो स्थान पूजनीय है। देवत्व को वर्ण करने के लिए अपने हाथ में पुष्प चावल लेकर नाभि से लगा लेंगे और ये प्रार्थना करेंगे, मेरे अंदर सतोगुण की वृद्धि हो। ओम सुपर्णो असि गुरुत्तमान स्त्री वृत शिरो गायत्रम चक्षुर्विदंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदा वंग संज्ञानी यजु वंग सी नाम है श्याम ते तन्वा दिव्यम
यज्ञया यज्ञम पुष्णियम धिष्णिया सफा सुपर्णो असि वर्तमान दिव्य गच्छ स्वपतः है। आश्वासन, पति पत्नी एक दूसरे के कंधे, पति पत्नी के कंधे पर, सीधे कंधे पर अपना सीधा हाथ रख के अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को आश्वासन देंगे कि हम सदा आपको आगे बढ़ाएंगे। और धर्मपत्नी अपने बच्चे की नाभि, अपनी नाभि पर अपने बच्चे के सर पर हाथ रख करके कसम खाएगी, हम अपने समय को ईर्षा द्वेष में ना गमाकर धैर्य अर्थात गर्भ की श्रेष्ठता, उससे संबंधित बच्चे के विकास के लिए, संस्कार के विकास के लिए उन गुणों को अपने बच्चे के अंदर देंगे। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि मानव जितने भी विकार हैं उनसे सदा दूर रहेंगे। बेटा, लड़की अपना दाहिना हाथ अपनी नाभि पर, उसका पति उसके सीधे कंधे पर अपना सीधा हाथ रख करके आपस में आश्वासन देंगे कि हम इस कार्य में, ये कार्य अकेले का नहीं है, दोनों कर रहे हैं। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितवंतः प्रजापतौ मन्ये महम द्विमासम महम पुत्र मघान्यम। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्वः द्योरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देमासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब 4 समिधा दान करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद शेस्तेने ध्यवर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान प्रजया पशुर्विर्मवर्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बौध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी। ओम तम त्वा समिध भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छा यविष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव यत्पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। ऋषियों का आवाहन। पुष्प अक्षत हाथ पर ले लें। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर। आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्णीयताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थितः। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन।
ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है, घी की साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुतिः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। जिस बिटिया का संस्कार कराया है उसके माध्यम से जो चेतना प्रकट हो रही है
वो देवत्व को वर्ण करे। 3 विशेष आहुतियां उस बच्चे के लिए जो भी गर्भ स्थित है। ओम बेटा घी मिष्ठान के साथ देंगे, जो आपने खीर बनाई है उससे आहुति देंगे, थोड़ा सा घी थोड़ा सा मीठा। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमम। दूसरी, ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्म मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा इदम धात्रे इदम नमम। गंगा विहार से एक बच्चा कल से गायब है, उस बच्चे के लिए विशेष आहुति, वो उसके माता पिता के पास पुनः लौट आए। सब इसके लिए प्रार्थना करना। बच्चा 7वीं कक्षा में पढ़ता है, घर से नाराज होकर चला गया है, उसकी मति बदले, घर की तरफ आए। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा इदम नवग्रह इदम नमम। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा इदम नवग्रह इदम नमम। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्र पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु स्वाहा इदम नवग्रह इदम नमः। देव दीक्षित का आज जन्मदिन है। अच्छा बेटा, अनुष्ठान भी देंगे, ले लेना। उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और तुम्हारे मां की अच्छे स्वास्थ्य के लिए और भी जिनको आवश्यकता है वो लिखें। पूरे संपूर्ण परिवार की भलाई के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। स्वदेश के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मनोकामना के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्राम प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा
इदम महाशक्ति इदम न मम। देखिए, आप देख भी रहे हैं, समाज में असंतुलन इस समय बहुत बुरी तरह से बढ़ता चला जा रहा है और परिणाम भी उसके सामने अब आ रहे हैं। संतुलन दोबारा से सात्विक हो, उसके लिए विशेष आहुतियां। पहली कृमिनाश के लिए ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहि तम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए ओम अग्नि वैश्वानर। दोबारा ओम अग्नि वैश्वानर वैश्वैरमा देवी पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम न मम। सृष्टिकृत होम है। घी में स्थान के साथ इस आहुति को मुख्य परिजन ही देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सरम सुष्टम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृते सुहुते सब प्रायश्चिताहुति नाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम न मम। पूर्णाहुति, सबका भला सबका उद्धार। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवः ईस्मृजय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ेंगे, वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनः तो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमर्त स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे वेदै सांगपद कर्मणोपनिषदै गार्यन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। बिटिया जिसका अभी संस्कार कराया है, पची हुई खीर में से एक भाग थोड़ा सा भी खा लेगी। भगवान का प्रसाद, भगवान के जैसे गुण प्रसाद के माध्यम से बच्चे के जीवन में प्रवाहित हो रहे हैं, उसके संस्कार बढ़ रहे हैं, देवत्व का जागरण हो रहा है। थोड़ा सा खीर खा ले बेटा। ओम पयः पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयः स्वस्तिः परदिशः सन्तु मह्यम्। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सब आरती में से पुष्प और चावल ले लेंगे। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि। देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकम महिमान शचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। सूर्य अर्घ दानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरा से जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विदाई से पहले एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। एक हमारी जानकार बिटिया है जो 24 लाख का गायत्री महामंत्र का महापुरस्चरण कर रही है। सोनीपत हरियाणा में पास में गांव है, वहां पर वो रहती है। उसका जप का अनुष्ठान पूर्ण होने वाला है। शायद अगले सप्ताह पूर्ण हो जाए, तो हम सबको मिलकर के उसकी पूर्ण आहुति करानी है। जो उसके अकेली के लिए शायद संभव ना हो सके। आप सब मिलकर के उसके यज्ञ की पूर्ण आहुति कराएं। मैं पहले आपको सूचना दूंगा किस दिन वो होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने ही इतने बड़े बड़े अनुष्ठान किए हैं। आप उसकी पूर्णाहुति में उसका सहयोग करना। विदा। थोड़े से चावल कुंड में स्थापना पर छोड़ेंगे और आज के कार्य को संपन्न। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त।